महलों वाले ससुराल में गंवार देवरानी की ताजा सब्जी खेती। जेठानी जी, इतनी आलीशान रसोई है और इसे मैं पूरा देख चुकी हूँ, पर मुझे कहीं भी ताजी सब्जी नजर नहीं आई। अरे शीला, ताजी सब्जी बाहर थोड़ी ना रखी रहेगी, फ्रिज में देखो, फ्रिज में हैं सब्जियाँ। तारा के कहने पर शीला फ्रिज से सब्जी निकालती है और पैकेट में सब्जियां देख अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी, ये तो मुझे कहीं से भी ताजी सब्जी नहीं लग रही है। शीला, यहाँ पर ऐसे ही ताजी सब्जियां मिलती हैं। तुम गांव से आई हो ना, तुम्हें नहीं पता ताजी और बासी सब्जियों के बीच का फर्क। अच्छा, अब तुम आराम से सब्जी काट के खाना बनाओ, मैं आलीशान महल के आलीशान बगीचे में बैठी हूँ। अच्छा दीदी, जाते हुए मुझे सब्जी काटने के लिए हंसू दे दीजिए। हंसू? ये क्या होता है? यहाँ पर चाकू रखा है, उसी से सब्जी काटो। पर मुझे चाकू से सब्जी काटना नहीं आता। क्या मजाक कर रही हो तुम? गांव के लोग क्या हाथ से सब्जियां काटा करते थे? अब अपना गंवारपन छोड़ो और चाकू से भी सब्जी काटने की कोशिश करो, जल्दी सीख जाओगी। तारा अपने गांव की देवरानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है और शीला जैसे तैसे सब्जी बनाकर बाहर आती है और वो देखती है कि बाहर इतना बड़ा गार्डन है पर कहीं भी सब्जियां नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ये देख शीला को अपने गांव की याद आती है, जहां वो अपने हाथों से पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। इतना बड़ा ससुराल, महलों जैसा घर, घर के बाहर गार्डन, गाड़ियां और रोड ही है, पर किसी ने भी अपने गार्डन एरिया में या छत पर ना तो एक फूल लगा रखे और ना ही सब्जियों के पौधे। काश कि यहाँ पर भी मैं अपनी सब्जियों की खेती कर पाती। शीला को न सिर्फ ससुराल में बासी सब्जियां मिलती हैं, बल्कि उसे गंवार होने का ताना भी मिलता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, भाभी, ये लो, मैं सब्जी ले आया हूँ, पर कल से आप लोग खुद मॉल से सब्जी लेकर आना, मैं बहुत थक जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कौन सा हम तुझे रोज रोज सब्जी लाने के लिए कहते हैं। वो तो अपने घर में सबको ताजी सब्जी खाने की आदत है, इसलिए रोज रोज मॉल जाकर सब्जी लाना पड़ता है, और आज जा नहीं पाए थे इसलिए तुझे बोल दिया। क्या ये सब्जियां मॉल से आई हैं और ये ताजी हैं? पर मुझे तो ये बिल्कुल भी ताजी नहीं लग रही हैं। तुम जैसी गंवार को अब ताजी और बासी सब्जियों में फर्क कैसे पता चलेगा? शुरू से गांव में जो रही हो, तुम्हें तो हर चीज खुला रखकर खाने की आदत है, चाहे उसमें कीड़े मच्छर पड़े या सांप बिच्छू पैदा हो जाए। पर यहाँ पर सारी सब्जियां पैक मिलती हैं और उन सभी पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो पढ़ लो। तारा की बातें सुनकर शीला को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में पोछा लगाने के लिए शीला को पोछा नहीं मिलता तो वो अपने पुराने कपड़े से पोछा लगाने लगती है, जिसे देख एक बार फिर अर्चना और तारा उस पर तंज कसने लगते हैं। अरे बहू, हमने घर में मॉप क्यों रखा हुआ है? इस महल जैसे घर में तू कब तक हाथों से पोछा लगाती रहेगी? और ये तो पोछा भी नहीं है, ये किसका पुराना कपड़ा उठाकर घर में ले आई? माँ जी, गलती करी हमने जो गांव जाकर इसकी शादी नितिन देवर से करवा दी। हमने इसका सिर्फ रंग रूप देखा और ये भूल गए कि गांव की लड़कियां कितनी गंवार होती हैं। मैं गंवार नहीं हूँ, सरपंच की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और हमारा घर गांव में सबसे अच्छा था। अगर गंवार ना होती तो गंवारों जैसी हरकत ना करती। और गांव में कितने ही पक्के घर क्यों ना बन जाए, पर गांव के लोग गंवार ही रहते हैं। हमेशा की तरह आज एक बार फिर तारा और अर्चना शीला का मजाक बनाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, आज तू भी हमारे साथ मॉल चल सब्जियां लेने। तू जब से यहाँ आई है घर में ही रहती है, बाहर जाएगी तो कुछ सीखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाहर के लोग जब हमारे महल जैसे घर में आए तो वो तेरी इस गंवार हरकतों से परेशान हो जाए और हमारा मजाक बनाए। सही कहा माँ जी, क्या पता मॉल की सब्जियां देखकर तुम्हें भी पता चल जाए कि मॉल से ज्यादा ताजी सब्जी और कहीं नहीं मिलेगी। तारा और अर्चना के कहने पर शीला उनके साथ मॉल जाती है, जहां वो सब्जियां और उनके रेट देखकर हैरान हो जाती है। टमाटर 150 रुपए किलो और आलू 100 रुपए किलो, इतनी महंगी सब्जियां। और ये गोभी जो हमारे गांव में कोई पूछता भी नहीं है, ये 80 रुपए किलो। देख रही हो हमारे घर में कितनी महंगी सब्जियां आती है, जिससे तुम बासी बोलती हो और जिसका तुम्हें स्वाद भी पसंद नहीं आता। अब पता चला हमारे घर में ताजी सब्जी आती है ना कि बासी। नहीं दीदी, मैं अभी भी यही कहूंगी, ये सब्जियां ताजी नहीं है। और इतनी महंगी सब्जी हम क्यों ले रहे हैं जब हम खुद अपने घर में थोड़ी बहुत सब्जी उगा सकते हैं। बहू, अब मॉल में खड़ी होकर गंवारों वाली बातें मत कर, चुपचाप से सब्जी लेनी है ले लो और घर चल, मुझे तेरी वजह से इंसल्ट नहीं होना। शीला अर्चना और तारा के कहने पर वो कुछ सब्जी ले लेती है और घर आते हुए रास्ते में उसकी नजर रोड पर बिक रहे पेड़ पौधे पर होती है। घर आने के बाद जब वो अपना गार्डन एरिया देखती है तो शीला को अपने मायके की याद आ जाती है,
जहां वो अपने हाथों से अपने पेड़ पौधों को पानी पिलाया करती थी और खाद दिया करती थी। कितने फ्रेश गाजर हैं मेरे खेत में। आज रात को मैं इन्हीं गाजर को तोड़कर गाजर का हलवा बनाऊंगी। अरे बेटा, तुझे फूल और सब्जियों से कितना प्यार है। तू तो अपना पूरा समय बस यहीं बिताती है। कुछ दिनों बाद तू शादी करके शहर चली जाएगी। पता नहीं तू वहाँ कैसे अपने पेड़ पौधों को उगाएगी। माँ सही कहती थी। महलों के घर में सुख सुविधा है पर खुशी नहीं। पर मैं अपनी खुशी खुद ढूंढूंगी। मैं अपने इस छोटे से गार्डन में ही कुछ सब्जियां और फूल उगाऊंगी और उनका खुद ख्याल रखूंगी। अब शीला को फर्क नहीं पड़ता लोग उसे क्या बोल रहे हैं, और वो उसी वक्त मार्केट से सब्जी के कुछ पौधे और बीज ले आती है और अपने गार्डन में बैठकर खुद गड्ढा खोद कर उन पौधों को लगाती है, जिसे देख तारा उसका मजाक बनाने लगती है। शीला, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम अपने महल जैसे घर के बाहर इस आलीशान गार्डन में इस तरह माली वाला काम करो। अरे क्या जरूरत है तुम्हें मिट्टी में बैठकर सब्जी के ये बीज और पेड़ पौधे लगाने की। जेठानी जी, अब आप मुझे गंवार बोलो या महारानी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं खुद सब्जी और फूल लगाऊंगी और देखना ताजी सब्जी और बासी सब्जी में क्या फर्क होता है। इसका फर्क भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे और माँ जी को लगा था कि हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे तो शायद तुम अपनी गंवारपंती छोड़ दोगी, पर तुम नहीं सुधरने वाली। तारा को शीला की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर आलीशान महल में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज शीला इसी तरह बाहर जाकर अपनी सब्जियों के पेड़ में और फूलों में पानी, केमिकल और खाद डालती है। तुम सब कितनी तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारे ऊपर फूल आ गए हैं, कुछ दिनों बाद तुम सब्जियां भी दोगे और तब मैं इन सबको अपने हाथों से सब्जी बनाकर खिलाऊंगी और बताऊंगी कि ताजा सब्जी पेड़ से तोड़ी हुई सब्जियां होती हैं, ना कि मॉल की नकली सब्जियां जिसमें एक्सपायरी डेट डली होती है। अब समय यूं ही गुजरता है और इसी तरह हर समय शीला अपने पेड़ पौधों पर ध्यान देती है। देखते ही देखते उनमें अच्छे फल आने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन शीला की पड़ोसन आती है और वो शीला को पेड़ पौधों को पानी देते देख उस पर हंसने लगती है और अर्चना तारा से कहती है, अरे अर्चना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग महलों में रहकर इतने कंगले हो कि मॉल से सब्जी भी नहीं ला सकते। तो इसलिए तुम गांव से अपनी गंवार बहू ले आए ताकि वो घर के बाहर सब्जी की खेती कर सके। करवा ली हमारी बेइज्जती, मिल गया तुझे सुकून। अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, महलों में रहने के बाद भी मेरी बहू को गांव की गंवार बहू बनकर ही रहना पसंद है। इसे हमने कितनी बार मना किया है पर ये किसी की सुनती ही कहाँ है। शीला, अब तो गंवारपंती करनी छोड़ दो। तुम महलों में रहती हो, देखो अब लोगों को भी यही लगने लगा है कि हम बस पैसे बचाना जानते हैं। अरे अब तुम शहर में रहती हो और एक बात गांठ बांध लो, इंसान जितना खर्च करता है उतना ही कमाता है। दीदी, अब मैं क्या ही बोलूं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सब्जियों की खेती कर रही हूँ, घर में पेड़ पौधे उगा रही हूँ तो मैं गंवार हूँ, तो ठीक है, मैं गंवार हूँ। और अर्चना बहन, इसीलिए कहते हैं शहर वालों को गांव की बहू नहीं लेकर आनी चाहिए। महलों में रहकर तुम्हारी इज्जत उछाल रही है तुम्हारी बहू। अर्चना को पड़ोसन न सिर्फ शीला का मजाक बनाती है बल्कि अर्चना का भी मजाक बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द शीला की मेहनत रंग ले आती है और उस दिन शीला अपनी ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर खाना बनाती है और थोड़ा सा ताजा सब्जियों का खाना अपनी उसी पड़ोसन के घर देकर आती है। वहीं जब सभी लोग शीला के हाथों का खाना खाते हैं तो आज उन्हें खाने का टेस्ट अलग ही लगता है। अरे वाह शीला, आज तुमने कोई दूसरे मसाले यूज करे हैं क्या? खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा है। मैंने खाने में मसाले वही डाले हैं, बस सब्जियां बदल दी। आज मैंने आपकी मॉल की महंगी सब्जी के बदले अपने आलीशान गार्डन में उगाई फ्रेश सब्जी तोड़कर बनाई है। क्या सच में? ये जो तुमने बाहर गार्डन में सब्जियां उगाई हैं, उसी से बनी हुई है डिशेस? अरे शीला बहू, तूने सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है। कैसे बनाई है सब्जी? मुझे तो अपनी माँ के खाने की याद आ गई। याद तो आएगी ही आंटी जी, आज बहुत दिनों बाद जो आपने ताजी सब्जी खाई है। सही कहा बहू ने, तूने मॉल में जो सब्जियां मिलती हैं वो नकली होती हैं, जो कि इंजेक्शन और केमिकल से बनाई जाती हैं, इसलिए उनमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। पर जो खुद पेड़ से तोड़ी जाए सब्जी, उसकी क्या ही एक्सपायरी डेट होगी। गंवार तू नहीं, गंवार तो हम शहरी लोग हैं। हाँ बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी अपने घर के बाहर सब्जियों को लगाऊंगी और ताजी सब्जियां तोड़ कर खाऊंगी। उस दिन के बाद फिर कभी कोई शीला को गंवार नहीं बोलता और न सिर्फ शीला के परिवार वाले बल्कि पड़ोस के लोग भी अब अपने घर के बाहर सब्जियां उगानी शुरू कर देते हैं।